नमस्कार। कभी सोचा है कि कोई देश आखिर चलता कैसे है? वो कौन से नियम हैं, वो कौन सा ढांचा है जो सरकार को ताकत तो देता है पर साथ ही उस पर लगाम भी लगाता है? आज हम इसी बुनियाद को समझने वाले हैं, संविधान की अवधारणा जो किसी भी देश की नींव होती है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम जानेंगे कि संविधान होता क्या है। फिर हम देखेंगे कि दुनिया में ये कितने अलग अलग तरह के होते हैं। इसके बाद हम एक बहुत गहरे विचार को समझेंगे जिसे संविधानवाद कहते हैं। और आखिर में हम संविधान और संविधानवाद के बीच का जो बहुत जरूरी फर्क है उसे साफ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, संविधान को परिभाषित करना। आप इसे किसी देश की सबसे बड़ी रूल बुक की तरह समझ सकते हैं, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिस पर बाकी सारे कानून टिके होते हैं। तो असल में संविधान है क्या? देखिए, ये कुछ बुनियादी उसूलों और सिद्धांतों का एक सेट है। ये सिर्फ कोई कानून की किताब नहीं है, ये वो नींव है जिस पर पूरा देश, पूरा राज्य खड़ा होता है। और हाँ, ये देश का सर्वोच्च कानून है, जिसका मतलब है कि कोई भी, चाहे वो सरकार हो या आम नागरिक, इसके ऊपर नहीं है। अच्छा, तो एक संविधान के काम क्या क्या है? इसके बहुत जरूरी काम है। ये देश की राजनीतिक और भौगोलिक सीमाएं तय करता है। ये सरकार के अलग अलग अंगों जैसे संसद, कार्यपालिका और न्यायपालिका को बनाता है और उनकी शक्तियों को भी तय करता है। और सबसे जरूरी, ये हम नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य बताता है। एक तरह से ये देश की पहचान और उसके मूल्यों को दुनिया के सामने रखता है। अब जब हम ये समझ गए हैं कि संविधान क्या है, तो चलिए ये देखते हैं कि ये कितने तरह के होते हैं। ये जानना बड़ा दिलचस्प है कि दुनिया के सारे संविधान एक जैसे नहीं बने होते। उनको अलग अलग कैटेगरी में बांटने से हमें उनके मिजाज और काम करने के तरीके के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। पहला जो बड़ा फर्क है वो है इवॉल्व्ड और इनैक्टेड संविधानों के बीच। अब जैसे यूनाइटेड किंगडम को देखिए, वहां का संविधान किसी एक दिन बैठकर नहीं लिखा गया, बल्कि वो सदियों से कानूनों, परंपराओं और अदालती फैसलों से धीरे धीरे विकसित हुआ है। दूसरी तरफ अमेरिका और भारत जैसे देश हैं जहां आज़ादी के बाद बाकायदा एक संविधान सभा बैठी और उसने सोच समझकर, बहस करके एक संविधान तैयार किया और उसे अपनाया। अगला फर्क है लिखित और अलिखित संविधान का। देखिए, जब हम संविधान शब्द सुनते हैं तो ज्यादातर हमारे दिमाग में एक मोटी सी किताब की तस्वीर आती है ना, जैसे अमेरिका या भारत का संविधान। लेकिन यूके और न्यूजीलैंड जैसे देशों में कोई एक सिंगल डॉक्यूमेंट नहीं है। उनका संविधान कई अलग अलग कानूनों, अदालती फैसलों और चली आ रही परंपराओं में बिखरा हुआ है। और आखिर में बात करते हैं रिजिड यानी कठोर और फ्लेक्सिबल यानी लचीले संविधानों की। इसका सीधा सा मतलब यह है कि संविधान को बदलना कितना आसान या मुश्किल है। जैसे अमेरिका का संविधान, उसे बदलना बहुत ही मुश्किल काम है, एक खास और लंबी प्रक्रिया की जरूरत पड़ती है। वहीं यूके का संविधान बहुत लचीला है, उसे संसद एक आम कानून की तरह ही बदल सकती है। और दिलचस्प बात यह है कि भारत का संविधान इन दोनों का एक मिक्सचर है। इसके कुछ हिस्से आसानी से बदले जा सकते हैं, तो कुछ को बदलना बेहद मुश्किल है। अब तक हमने संविधान को एक डॉक्यूमेंट की तरह देखा है ना, लेकिन अब हम एक इससे भी गहरे आइडिया की तरफ बढ़ते हैं, संविधानवाद। ये सिर्फ लिखे हुए नियमों के बारे में नहीं है, ये एक सोच है, एक फिलॉसफी है जो उस डॉक्यूमेंट से कहीं आगे जाती है। केसी वेयर का ये एक बहुत मशहूर कोट है जो संविधानवाद के दिल को छू लेता है। उन्होंने कहा था, संविधानवाद का मतलब है ऐसी सरकार जो संविधान की शर्तों से बंधी हो, ना कि ऐसी सरकार जो सिर्फ सत्ता में बैठे लोगों की इच्छाओं और ताकतों से चले। ये बहुत ही गहरा और जरूरी फर्क है। तो संविधानवाद का जो सबसे बुनियादी सिद्धांत है वो है सीमित सरकार। मतलब ये एक ऐसी सोच है कि सरकार की ताकत कभी भी असीमित नहीं होनी चाहिए। उस पर हमेशा कानून का, संविधान का एक दायरा होना चाहिए। ये व्यक्तियों की मनमानी पर नहीं बल्कि कानून के राज पर जोर देता है। और ये हमें हमारे आखिरी और शायद सबसे जरूरी पॉइंट पर ले आता है, संविधान बनाम संविधानवाद। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक दस्तावेज और एक विचारधारा के बीच का अंतर है। ये टेबल देखें, इससे सब कुछ साफ हो जाएगा। एक संविधान सरकार की शक्ति को बताता है, जबकि संविधानवाद उस शक्ति पर लगाम लगाता है। एक संविधान तानाशाही वाला भी हो सकता है, लेकिन संविधानवाद की सोच हमेशा लोकतांत्रिक होती है। एक सरकार बनाता है तो दूसरा उस पर अंकुश लगाता है। और सबसे बड़ी बात, किसी देश के पास संविधान तो हो सकता है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि वहां संविधानवाद की भावना भी हो। तो फिर असली संविधानवाद आता कैसे है? इसके लिए कुछ चीजें बहुत जरूरी हैं। कानून का शासन, जहां कानून सबसे ऊपर हो। लोकप्रिय संप्रभुता, मतलब असली ताकत जनता के हाथ में हो।
एक जवाबदेह सरकार जिस पर चेक्स एंड बैलेंसेस लगे हों, एक आजाद न्यायपालिका, सेना पर नागरिकों का नियंत्रण और सबसे जरूरी हर एक व्यक्ति के अधिकारों का सम्मान। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक आजाद समाज की नींव है। और इन सब बातों से हम इस आखिरी बहुत ही जरूरी सवाल पर पहुंचते हैं, क्या आजादी की गारंटी के लिए सिर्फ एक संविधान का होना काफी है? जैसा कि हमने इस पूरी चर्चा में देखा, इसका जवाब है नहीं। एक डॉक्यूमेंट ताकत तो बना सकता है, लेकिन सिर्फ उस डॉक्यूमेंट की आत्मा यानी संविधानवाद के सिद्धांत ही उस ताकत को काबू में रखकर हमारी आजादी की रक्षा कर सकते हैं। इस पर जरूर सोचिएगा। धन्यवाद।